हेलो दोस्तों। इंडिपेंडेंट मीडिया के सामने एक बड़ा ख़तरा आने वाला है और वो ख़तरा एआई की वजह से आने वाला है और वो ख़तरा कौन से रूप में आने वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। और जिस खतरे की बात मैं कर रहा हूँ उसका पहला नज़ारा मैंने देखा कुछ दिनों पहले जब गूगल ने एआई सर्च नाम की चीज़ का उद्घाटन किया। ये अभी सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है पर जल्दी ही भारत में भी हो जाएगा। और जब होगा तो हमारे मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स में और मीडिया पब्लिशिंग में एक बड़ा चेंज आने वाला है। वो चेंज क्या होगा, अगर आपको जानना है तो देखते रहिए। पहले ये बता दूं कि गूगल का एआई मोड है क्या। अब तक जब आप गूगल पर सर्च करते थे किसी टॉपिक के बारे में तो आपको दिखता था गूगल का सर्च बार। उसमें आप टाइप करते थे अपना टॉपिक और उसके नीचे आपको आते थे लिंक्स। इन लिंक्स पर क्लिक करके आप वेबसाइट्स पर जाते थे और वेबसाइट पे जो कंटेंट होता था उसको कंज्यूम करते थे, पढ़ते थे और शेयर करते थे। जो वेबसाइट थी उनका इनकम मॉडल ये था कि वो वेबसाइट पर कंटेंट छापेंगे और उस कंटेंट को लोग आकर पढ़ेंगे गूगल से आकर, और उस पेज पर जो एड्स हैं उसकी वजह से उनको इनकम होगी। पर अब गूगल ने एआई मोड एनेबल कर दिया है और एआई मोड का मतलब है अगर आप गूगल की सर्च के एआई मोड में कोई सर्च टर्म टाइप करते हैं तो वो उत्तर आपको वहीं पे दे देगा जैसे कि चैट जीपीटी देता है। ये मॉडल गूगल ने इन्वेंट नहीं किया है पर गूगल को इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है क्योंकि कई सर्च इंजिन्स अब इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जैसे चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी। लोग लिंक्स पर ना जाकर सीधे सीधे उत्तर पा रहे हैं इन सर्च इंजन से, और गूगल भी अब यही करने की सोच रहा है, इनफैक्ट कर चुका है। अब सोचिए उस छोटे इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट की जो एक वेबसाइट चलाता है और जो अपनी इनकम उस वेबसाइट से करता है। अब उसका इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगा पर लोगों को उसकी वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा शायद। मुझे ऑब्वियसली पता नहीं है कि गूगल ने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के भले के लिए कुछ सोचा है या नहीं, पर इस समय जो दिख रहा है मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। और जो दिख रहा है वो ये है कि छोटे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वेबसाइट्स पर अपनी रिपोर्ट छापते हैं उनकी पब्लिश की गई इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल तो जाएगी पर उस इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों को अब उनकी वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा। हो सकता है एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी चीज़ है जो कि कन्वीनियंस को बढ़ाती है, पर एक पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम के लिए जहर है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट से आपकी इनकम होती है और लोग वेबसाइट पर आना बंद कर देंगे तो आपकी इनकम पर बुरा प्रभाव ऑब्वियसली पड़ेगा। और हो सकता है इसका प्रभाव छोटे पब्लिशर्स पर ज़्यादा पड़े और बड़ों पर कम। अब तक इस बारे में कोई खबर नहीं आई कि गूगल न्यूज़ का क्या होगा। उम्मीद है गूगल न्यूज़ जैसे काम कर रहा है वैसे ही करेगा, पर कई दूसरे प्रकार के पब्लिशर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं जिन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो कि स्ट्रिक्टली न्यूज़ कैटेगरी में नहीं आते हैं। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले हम लोग फेसबुक को कोसते थे क्योंकि फेसबुक ने न्यूज़ पब्लिशर्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। पहले उनके पास जाके ये कह के कि अब आप अपनी न्यूज़ रिपोर्ट्स को फेसबुक पर ही छाप सकते हैं, और फिर अचानक से उस फीचर को बंद कर देकर जिसकी वजह से कई न्यूज़ वेबसाइट्स एक्चुअली भारत में नहीं पर बाहर बंद हो गई। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग का मूड बदला और न्यूज़ का बंटाधार हो गया। जो दूसरी प्रॉब्लम है मीडिया के लिए घातक एआई की वजह से जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था वह है एआई वीडियो। ऑलरेडी इसी समय हम एक ऐसे यूट्यूब को देख रहे हैं, एक ऐसे इंस्टाग्राम को देख रहे हैं, एक ऐसे ऑनलाइन वीडियो इकोसिस्टम को देख रहे हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा, शायद उससे कहीं ज़्यादा वीडियोस एआई जनरेटेड होते हैं। और इन वीडियोस की क्वालिटी इम्प्रूव कर कर एक ऐसी स्टेज तक पहुंच गई है जहां पर ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कोई वीडियो असली नहीं है। इनफैक्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अब तो, क्योंकि गूगल के वीओ ने वीडियोस के साथ उन वीडियोस का बैकग्राउंड साउंड्स और वॉइसेस भी जनरेट करने शुरू कर दिए हैं। इससे मीडिया का नुकसान कैसे होगा? इससे मीडिया का नुकसान होगा एक ऐसी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बुरा बनाकर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इस समय मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विश्वास। लोगों का मीडिया पर से विश्वास उठ रहा है। और अब जबकि कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो कैसे भी बनाकर इंटरनेट पर डाल सकेगा, हो सकता है लोग कुछ दिन तक उल्लू बन जाएं, पर मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन पर या अपनी किसी भी स्क्रीन पर कुछ भी देखकर विश्वास नहीं करेंगे। और उस समय अगर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा वीडियो पब्लिश करेगा जो कि फेक नहीं होगी और किसी रियल वर्ल्ड इंसिडेंट को दिखा रही होगी, तो हो सकता है लोग उस पर विश्वास ना करें। हम ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे हैं जहां हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ऑब्वियसली एक वीडियो फेक है
और दूसरा ये कि फ़ेक वीडियो देख देख कर लोग इतने तंग आ चुके हैं कि असली वीडियोज़ को भी फ़ेक समझने लगे हैं। और ये जो एआई वीडियो अपडेट्स हैं, ये इस समस्या को और भी ज़्यादा घातक बनाने वाले हैं। क्या इन समस्याओं से बचने का कोई तरीका है? मुझे अब तक कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि एक तरीके से ऑनलाइन वीडियो के अंत की शुरुआत हो चुकी है, या कम से कम उस प्रकार के ऑनलाइन वीडियो के अंत की शुरुआत हो चुकी है जिसके हम अब तक आदी थे, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करता था। एक फील्ड है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समय तक बच के रह पाएगी, और वो है लाइव स्ट्रीम्स। लाइव स्ट्रीम्स में इंसान आपके सामने लाइव होता है, आपके साथ लाइव बात कर रहा होता है। और लाइव स्ट्रीम्स का जो ह्यूमन कनेक्शन एलिमेंट है, मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने लगेगा आने वाले दिनों में। मैं एक छोटा सा अगर एरोगेंट होकर एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत जुटाऊं, तो मैं शायद ये भी कहूँगा कि हो सकता है यूट्यूब के दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा वो होगा जहाँ पे वीडियोस छपेंगे, जहाँ पे लोग होंगे, जहाँ पे लोगों के द्वारा बनाए गए एआई वीडियो होंगे, और दूसरा हिस्सा वो होगा जहाँ पे प्योर ह्यूमन कंटेंट होगा जो कि लाइव स्ट्रीम जैसा होगा। अभी तक कम से कम लाइव स्ट्रीम्स को फेक करने की तरीके नहीं हैं, कन्विंसिंगली फेक करने के तरीके नहीं हैं। और जब तक वो तरीके आ नहीं जाते, तब तक मुझे लगता है कि लाइव स्ट्रीम्स एक वो जगह बनकर रहेंगी जहाँ पर लोग ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अब भी एक दूसरा तरीका भी है, पर वो कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन नहीं है, वो एक एथिकल सोल्यूशन है। और ये तरीका है कि अगर कोई क्रिएटर अपने ऑडियंस से ये वादा कर पाए कि वो एआई जनरेटेड वीडियोस का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो एआई का इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी ऑडियो या वीडियो को जनरेट करने के लिए, और वो अपनी ऑडियंस के सामने हमेशा ऑथेंटिक रूप में आएगा और अपने मन की बात कहेगा, तो हो सकता है वो हिस्सा इंटरनेट का एक बड़ा रूप ले पाए, जहाँ पे वो सब लोग जाएंगे जो इंटरनेट पर एआई जनरेटेड स्लॉप देखकर तंग आ चुके हैं। हो सकता है एक हिस्सा उन लोगों का भी बन जाए जो कि एआई का इस्तेमाल करें और साफ साफ डिक्लेयर करें कि वो एआई का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक चीज़ समझ लो अभी से, बहुत से लोग ये नहीं करने वाले, बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत से ऑडियंस मेंबर्स को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम एक ऐसे यूट्यूब या ऐसे वीडियो इकोसिस्टम की ओर बढ़ चलेंगे जहाँ पे सच क्या है ये जानना तो दूर, लोग इसके बारे में केयर करना भी बंद कर देंगे। यानी कि एक ऐसा ऑडियंस बेस निर्मित होने लगेगा जिसे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि वो जो चीज़ देख रहा है वो असली है या नहीं है। जाने से पहले एक और बात जो कि इस चैनल के बारे में है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस चैनल पर एआई जनरेटेड कंटेंट कभी नहीं डालूँगा, और अगर डालूँगा तो पार्शियली डालूँगा और हमेशा डिक्लेयर करके डालूँगा कि ये हिस्सा एआई की मदद से बनाया गया है। पिछले कुछ हफ्तों से मैं एआई रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बहुत बात कर रहा हूँ, और इसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि हमारे युग में टेक्नोलॉजी शायद सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है। इसका इम्पैक्ट हमारे पॉलिटिकल लाइफ्स पर तो पड़ ही रहा था इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब चैनल्स एंड आईटी सेल्स एंड फेक न्यूज़ एंड ऑल्टर्ड मीडिया, पर अब ये हमारे पर्सनल लाइफ्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो वीडियोस बनते हैं भारत में, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे अटक कर रह जाते हैं। फ़ोन की स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, फ़ोन की बैटरी क्या है, और फ़ोन की मटेरियल कैसी है। हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते कि टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगियों पर, हमारे भविष्यों पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रही है। बस यही कहना था। आई होप यू आर ऑल डूइंग ओके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।